Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a satellite of mass m revolves in a circular orbit of radius r around a planet of mass capital M. Its total energy E is. Option first, minus g capital M small m divided by 2r. Option second, plus g capital M small m divided by 3r. Option third, minus g capital M small m divided by r. And option fourth, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए प्लेनेट जिसका मास क्या है कैपिटल एम, एंड सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस हमारे पास क्या है आर। तो हमें इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यदि इसके लिए की कंसेप्ट की बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, किसी भी बॉडी के लिए यदि हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एंड वो किसी डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व कर रही है तो उसके अंदर दो प्रकार की एनर्जीज होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी एंड एक इसके अंदर क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फर्स्ट की कंसेप्ट, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी ये किसके इक्वल होती है, ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसको हम बोलेंगे के ई से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। पोटेंशियल एनर्जी ये इसको बोला जाता है यू से। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। एंड सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी सैटेलाइट के लिए ये क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हमारे पास किसी भी सैटेलाइट के लिए, ये होती है कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। कैपिटल जी यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। एंड ये स्मॉल आर जो है ये हमारे पास हो जाएगा उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी जिसके अंदर ये प्लेनेट ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये हमारे पास होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट जिसके अंदर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएंगी सैटेलाइट के लिए। तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी जो ई है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पास होने वाली है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 एंड आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है कैपिटल आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कैपिटल आर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर एंड आर की वैल्यू है हमारे पास कैपिटल आर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल एनर्जी ई है ये हमारे पास निकल के आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r एंड टोटल एनर्जी आ रही है नेगेटिव, यानी कि जो सैटेलाइट है इस प्लेनेट से जिस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड कर रहा है। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r जो कि नेगेटिव के अंदर है, ये हमारे पास करेक्ट होने वाला है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।